वेद व्यास ने कहा, जो आज्ञा माता। आप एक एक करके रानियों को मेरे कक्ष में भेज दीजिए, जिसे मैं अपनी पवित्रता से व दिव्य दृष्टि से मैं एक एक पुत्र की प्राप्ति करा दूंगा। तो सबसे पहले रानी अंबिका को वेद व्यास जी के कक्ष में भेजा गया। व्यास जी को देखकर अंबिका भयभीत हो गई और डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब वेद व्यास जी ने कहा, आंखें बंद करने का फल यह होगा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन नेत्रहीन। परिणाम स्वरूप अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, बलशाली परंतु दृष्टिहीन। इसके बाद अंबालिका को समझा बुझाकर वेद व्यास जी के कक्ष में भेजा गया। जब वह वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वह भी भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा, तुम्हें भी पुत्र तो होगा, पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इससे अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, राजा बनने योग्य परंतु दुर्बल शरीर के साथ। तब सत्यवती ने वेद व्यास जी से कहा, पुत्र एक अवसर और दो। इस बार दोनों रानियां जाने के लिए भयभीत थी। उन्होंने छल से अपनी एक दासी को वेद व्यास जी के कक्ष में भेज दिया। वेद व्यास जी ने दासी को बिना भय बिना विकार के पाया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। उस दासी से विदुर का जन्म हुआ, धर्म, नीति और विवेक का साकार रूप। रानी सत्यवती ने कहा, पुत्र वेद व्यास, हस्तिनापुर तुम्हारे इस वरदान का सदैव ऋणी रहेगा। निष्कर्ष व सीख, जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुण माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। इसका अर्थ है, ईश्वर बाहर की शरीर की स्थिति देखकर नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेते हैं। ईश्वर क्या है? सही विचार, सत्य की राह, सुंदर भविष्य, यही ईश्वर है। धृतराष्ट्र भीष्म ने धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर तीनों बच्चों को गुरु बनकर शिक्षा दी। पांडु बहुत अच्छा शस्त्रों में निपुण हुआ, विदुर शास्त्रों में व राजनीति में निपुण हुआ, धृतराष्ट्र बलशाली होने के कारण शस्त्रों में निपुण हुआ।